अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नुमान मलिक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज नवंबर के महीने की 6 तारीख और दिन है जुमेरात का। रात के इस टाइम यानी कि 12 बजे हैं पाकिस्तान में, और एक बहुत बड़ी खबर सामने आती है। वो खबर ये है कि आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के वक्त ने मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात की है उनके घर पे। उसमें कौन कौन शामिल था, क्या खबर सामने आई है, जो अंदर की खबर है, जो खास तौर पे आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। बेसिकली ये मुलाकात थी 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। तो वो सारी चीजें मैं आपके सामने रख देता हूँ कि असल बात है क्या, लेकिन आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और राय भी जरूर दिया करें। तो बिल्कुल जनाब, आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के वफद ने आज मौलाना फजल रहमान के घर आमद हुई है, जिसमें महमूद खान चकधरी साहब थे, जिसमें असद कैसर साहब थे, तैमूर सलीम साहब थे, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब थे, और दीगर जो रहनुमा हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के वो लोग शामिल थे, जिसमें अलामा राजा नासिर अब्बास भी थे। तो वहाँ पे काफ़ी देर मुलाकात रही है, और उसके बाद मौलाना साहब जो हैं वहाँ पे उन्होंने अच्छे से इस्तकबाल किया है। जब वीडियो सामने आ रही थी, महमूद खान चकधरी साहब को वो मिल रहे थे, बड़े दिल से मिल रहे थे। और मौलाना की ये तो रीत है कि कोई भी जाता है, और पठानों में ये बात तो होती है जनाब कि मेहमान नवाज तो होते हैं, लेकिन मौलाना साहब ने जो मेहमान नवाजी की है, जो वेलकम की है, तो वो बड़ा एक काबिल दीद था। तो खैर जनाब, उससे पहले शाम की एक खबर है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आज फैसल वावड़ा साहब ने भी मौलाना फजल रहमान के घर गए हैं, उनसे मुलाकात की है। लेकिन उससे पहले ये भी बता दूं कि नवंबर का महीना, जिस तरीके आपको कहा था कि खबरों का महीना होगा, और इस महीने बहुत कुछ होने वाला है। तो पिछला जो नवंबर है यानी कि 2000, अगर हम 24 की बात करें, जब यही दिन थे 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी, और मौलाना साहब के साथ इसी तरह मुख्तलिफ पार्टियों, मुख्तलिफ रहनुमाओं की आमद थी, मुलाकात थी, और मौलाना साहब हर किसी से मिल रहे थे। लेकिन अ, हुआ क्या कि वो बाद में सबने देखा कि मौलाना साहब ने वैसे तो सबको कहा कि ठीक है जी मैं आपके साथ हूँ, पीटीआई वालों को भी कहा कि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन बाद में वही मौलाना साहब ने, आप कह सकते हैं कि गांधी कर दिया। बाद में उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम जो है, पहले मुखालफत करते रहे, लेकिन पता बाद में चला कि जब वो मंजूर हो गई। तो खैर मैं बातें कुछ बता देता हूँ। जो वहाँ पे मीडिया प्रेस टॉक हुई है मुलाकात के बाद, तो असद कैसर साहब ने बताया है कि जी हमें तो मौलाना साहब ने दावत पे बुलाया था। ऐसे तो नहीं होता, दावत पे बुलाएं लाज़मी बात है। असल जो कहानी है वो मैंने आपको बताई है कि ये 27वीं आईनी तरमीम रुकवाने के लिए ये मुलाकात थी, और उसके बाद मौलाना साहब ने भी प्रेस टॉक की है। वो मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ, कौन-कौन सी चीज़ें और कौन-कौन सी बातें जो हैं हुई हैं। तो बिल्कुल, मैं देख रहा था जो मौलाना साहब हैं उन्होंने एक तो बात की कि हम जंगों को खुद दावत दे रहे हैं, इससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत का नुकसान हो रहा है, और हम इंसानियत को भी मद्देनज़र नहीं रख रहे। ये मौलाना साहब ने कहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि आज अफ़गानिस्तान और ईरान के हवाले से हमारा इल्ज़ाम एक है, मगर रवैये 2 हैं। तीसरी बात उन्होंने यही की कि आइन मुल्क की वहादत की ज़मानत है, आइन को मुतनाज़ नहीं करना चाहिए। और जनरल बाजवा ने अपनी निगरानी में एक्सटेंशन करवाई। ये तासुर मज़ीद तक़वियत पकड़ रहा है कि ताकतवर क़ुव्वतें जबर की बुनियाद पर कानून साज़ी करती हैं। ये मौलाना साहब ने बात की है, और ये भी उन्होंने कहा कि हमने 26वीं तरमीम पर मज़ाकरात किए और कई मुतनाज़ तरमीम वापस करवाईं। अब 27वीं तरमीम के ज़रिए वही जबर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। आपने वादा किया था कि ऐसा नहीं होगा। अब 1 साल बाद आप वही सब कुछ कर रहे हैं। ये जब्र है, बदनीति है। ये मौलाना साहब ने कुछ बातें की हैं। और इसके अलावा बाकी 26वीं यानी तरमीम में जो नाकामियाँ हुई हैं उसको पूरा करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम पास की जा रही है। ये मौलाना साहब ने आज सहाफ़ियों से बात की है, और उन्होंने कहा है कि हमने जंग के हवाले से बात की है, ख़ास तौर पे जो अफ़गानिस्तान और इंडिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, जो अभी चल रहे हैं, उस पे बात हुई है। लेकिन अंदर की खबर मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जिस तरीके मैंने आपको बताया कि ये 27वीं आईनी तरमीम के लिए मुलाकात हुई है उनके बंगला नंबर 7 पे इस्लामाबाद में, जो है अपना मौलाना साहब से वफ़द जो है मुख्तलिफ पार्टियों के मुलाकातें कर रहे हैं।
तो होगा क्या, होगा बस इतना ही कि जनाब जिस तरीके 26वीं आईनी तरमीम के वक्त बहुत सारे लोग इनसे मिलने जा रहे थे, जिसमें पीटीआई के लोग थे, जिसमें नून लीग के लोग थे, जिसमें और पार्टियों के लोग थे कि जी ये 26वीं आईनी तरमीम जो है इसमें आप किसके साथ खड़े हैं। तो मौलाना साहब ने बिल्कुल इससे इनकार किया कि मैं आइन के साथ खड़ा हूँ, मैं जमहूरियत के साथ खड़ा हूँ और मैं कभी भी इसकी मंजूरी या इसके हक में नहीं हूँ। लेकिन बाद में आपने देखा, मैंने देखा, सबने देखा तो मौलाना साहब जो हैं वो अपनी बात से मुकर गए और उन्होंने क्या किया कि जी 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पास हो गई। तो अभी भी बातें यही हुई हैं, लेकिन मौलाना साहब ने यकीन दहानी करवाई है कि जी 27वीं आईनी तरमीम नहीं आएगी, मैं इसके हक में नहीं हूँ। और वाज़ेह तौर पे तो उनसे जब सहाफ़ियों ने सवाल किया था कि 27वीं यानी तरमीम के आप हक में हैं या नहीं हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि इस पे हमने कोई बात नहीं की और यही कहा कि जी मैं तो इस हक में नहीं हूँ। तो खैर ये बातें हुई हैं, लेकिन मौलाना साहब का पता नहीं चलता कि वो किसी भी वक़्त अपनी बात से मुकर जाएँ और वो कहें कि जी मैं आपके साथ हूँ, मैं बिल्कुल 27वीं आईनी तरमीम के हक में नहीं हूँ, लेकिन ऐन टाइम पे मौलाना साहब डंडी मार दें, कुछ भी गान कर दें तो मौलाना साहब का पता नहीं चल सकता। क्योंकि मौलाना साहब की जो सियासत है वो आप लोगों के सामने है, वो अपनी बात से मुकरना जानते हैं। वो कुछ हाँ करके बाद में कहते हैं कि जी नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं, उनकी भी यही आदत है कि आप उनको अगर कॉल करें, कोई काम कहें तो वो कहेंगे कि ठीक है जी मैं कर लेता हूँ। लेकिन हाँ हाँ करने के बाद क्या होता है कि वो कॉल भी नहीं उठाते और बाद में वो मिल भी नहीं रहे होते। तो मौलाना साहब भी इसी तरह ही हैं। मौलाना साहब की सियासत आपके सामने है। जब सोहेल अफरीदी साहब का मामला था तो आपने देखा कि उन्होंने अपने भाई को उम्मीदवार के तौर पे सामने ला खड़ा किया। तो अब ये देख सकते हैं, ये सारी चीजें मौलाना साहब के सामने हैं कि एक बंदा क्या अपनी इक़्तिदार बचाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए क्या से क्या कर सकता है। तो अभी ये कुछ खबरें हैं, लेकिन वही बात है कि माहौल बहुत गर्म है। ख़ास तौर पे सियासी माहौल आने वाले दिनों में भी मज़ीद गर्म हो जाएगा। दूसरी तरफ जो सोहेल अफ़रीदी साहब ने काबीना बनाई है, उन्होंने आज चार्ज सँभाल लिया है, बड़ी कमाल बातें की हैं। ख़ास तौर पे शफ़ी जान साहब ने बड़ी कमाल बात की है, उन्होंने सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए बात की है, आज़ादी के हवाले से बात की है और बाकी जितने सारे लोग काबीना में शामिल थे, उन्होंने भी आज चार्ज सँभाला है और उन्होंने भी उनका बड़े अच्छे से वेलकम किया गया और उन्होंने भी अपना जो दो टोक मौक़िफ़ है, जिस पे आप कह सकते हैं कि एक लीडर को होना चाहिए, एक इंसान को होना चाहिए, वो भी आज उन्होंने सामने जो है रख दिया है। और तीसरी खबर वो है न्यूयॉर्क के हवाले से, ज़ोहरान मोमदानी के हवाले से, जो न्यूयॉर्क का मेयर बना है, मुसलमान मेयर बना है। उसने ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट और वहाँ के जो सदर हैं, खासतौर पे ट्रंप साहब, जिनके आगे बड़े-बड़े मुल्क, बड़े-बड़े लोग जो हैं, वो झुक जाते हैं। लेकिन आज उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान अपने असूलों पे कायम रहे, असूलों पे कोई समझौता ना करे, तो फिर वही बात आ जाती है मज़ाहमत वाली। अगर मज़ाहमत करे, तो फिर बेशक न्यूयॉर्क में हो, तो वो ज़ोहरान ममदानी बन जाता है और अगर मज़ाहमत करने वाला शख्स अडयाला में हो, तो वो फिर किसी न किसी दिन बाहर आएगा और इस कौम की क़यादत करेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, जैसे ही कोई खबर आती है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।